बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि पीछे ये नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। कथा हमने जहाँ छोड़ी थी आप यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि श्री राम कथा घर बैठे सुन रही है। ये देहबान भूलता है, प्रभु का प्रेमी देहबान भूलता है, मैं पन का नाश होता है, तब जीव और शिव एक होते हैं। उपनिषद में एक दृष्टांत है। खांड की पुतली सागर की गहराई नापने गई, वह सागर में विलीन हो गई, वापस ही नहीं आई। वह सागर के साथ सागर बन गई। ईश्वर में मिले हुए मन को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ध्यान करता है वैसे वैसे जीव का लय परमात्मा में होता है। पीछे जीव में जीवपन नहीं रहता, वह जीव खांड की पुतली जैसा है। परमात्मा समुद्र की तरह व्यापक है। ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्रह्म के साथ एक रूप होता है। जीव परमात्मा का ध्यान करते भगवत स्वरूप में लीन हो जाए, उसके पीछे जगत में वापस नहीं आता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको ही अद्वैत मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। ध्यान करने से मन स्थिर होता है। ध्यान के बिना दर्शन परिपूर्ण नहीं होते। भगवत ध्यान में जगत भूले वह ब्रह्म संबंध होता है। जिसको परमात्मा का ध्यान करना है वह एक आसन से बैठता है। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। ध्यान करने वाला पवित्र और एकांत स्थान में ध्यान करने बैठे। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, आँख को स्थिर करो। शरीर और आँख स्थिर न हो तब तक मन स्थिर नहीं होता। आँख में परमात्मा का स्वरूप स्थिर हो तब मन शुद्ध होता है। ध्यान करने बैठो तब संसार को मन में से बाहर निकाल दो। ध्यान करने वाले को पवित्र और परिमित अन्न का सेवन करना चाहिए। आहार अल्प और सात्विक होना चाहिए। शरीर को बहुत लाड करे उसको परमात्मा नहीं मिलते। शरीर का बहुत लाड करोगे तो शरीर बिगड़ जाएगा। जिसका पेट भारी हो, जिसके पेट में अजीर्ण हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकता। परंतु पेट भरकर भोजन नहीं करना। उपवास करो परंतु अतिशय उपवास नहीं करना। शरीर को बहुत त्रास दोगे तो इससे भी शरीर बिगड़ जाएगा। भगवान ने आज्ञा की है ध्यान करने के लिए परिमित आहार और परिमित निंद्रा आवश्यक है। जिसको ध्यान करना है वह कभी चोरी न करे। अनेक बार मनुष्य आँख से और मन से चोरी करता है। पराई वस्तु देकर मन से उसका चिंतन करे वह भी चोरी है। ध्यान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। बहुत लोग शरीर से तो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं परंतु मन से पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मन से मन भंग हो जाए, ब्रह्मचर्य का मन से भंग हो जाए वह शरीर से भंग हुए के समान ही है। ध्यान करने वाले को सब धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए ध्यान करने वाला ध्यान में मिल जाता है। श्री सीता जी रोज ध्यान करती थी परंतु आज ध्यान में ऐसा तन में हो गई थी कि मैं श्री राम की पत्नी हूँ ये भी याद नहीं रहा, स्त्री हूँ ये भी भूल गई। श्री राम के ही दर्शन करती थी। जगत में एकमात्र श्री राम ही रह गए थे। श्री राम के बिना अन्य कोई नहीं रहा। दृश्य और दृष्टा दोनों एक हो गए। ध्याता और ध्याय दो मिटकर एक हो गए। माता जी की परिपूर्ण तन्मयता हो गई। इस प्रकार तीनों 4 घंटे तक तन्मयता में देहबान भी रहा नहीं। तदंतर जागी। उस समय त्रिष्टा वहाँ आई। माता जी को वंदन करके उसने कहा आज तुम उदास क्यों लग रही हो। सीता जी ने कहा मुझे अब बहुत दुख होता है। राम जी का वियोग अब मुझसे सहन होता नहीं। श्री राम योग में
श्री राम जी का ध्यान करते करते मैं आज तो इतनी तन्मय हो गई कि मैं सीता हूँ ये भी मुझे याद नहीं रहा। मैंने एक बार कथा में सुना था कि कीट भंवरी का ध्यान करते करते भंवरी बन जाता है। मुझे अब डर लगता है कि इसी प्रकार राम जी के वियोग में श्री राम का सतत ध्यान सिमरण करते करते मैं भी राम हो जाऊं। तो त्रिष्टा ने कहा, माता जी ये तो बहुत ठीक है, तुम राम जी का ध्यान करते करते श्री राम रूप हो जाओगी तो फिर तुमको याद करते करते किसी दिन राम भी सीता बन जाएंगे, किसी दिन रोना रहेगा ही नहीं। तुम श्री राम रूप हो तो तुम ही रावण को मारो, तुम श्री राम रूप हो ये ठीक है, इसमें क्या बुराई है। जीव शिव हो जाए तब शिव कृतार्थ हो जाता है, जीव ब्रह्म चिंतन करता करता ब्रह्म रूप हो जाता है। श्री सीता जी राम जी का ध्यान करते करते श्री राम रूप हो जाए, ये तो त्रिष्टा को बहुत ठीक लगता था। त्रिष्टा को मन में वह बहुत वियोग लगता था, परंतु श्री सीता जी को वह अच्छा नहीं लगता था। श्री सीता जी ने कहा, श्री राम का ध्यान करती हूँ मुझको आनंद आता है, परंतु मैं श्री राम के चरणों की जब सेवा करती हूँ, श्री राम जी प्रेम से जब मुझको अपनाते हैं, श्री राम सेवा में मुझको जो आनंद मिलता है वह आनंद रूप होने में नहीं। अरे खांड होने से आनंद है अथवा खांड खाने में आनंद है, खांड को क्या खबर है कि मुझ में मिठास कैसी है। श्री सीता जी ने कहा, मैं श्री राम का ध्यान करते करते राम हो जाऊं ये मुझको अच्छा नहीं लगता। तुमको ऐसा लगता है कि मैं राम हो जाऊं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी। मुझको तो श्री रघुनाथ जी के चरण गोद में लेकर उनकी सेवा करने में जो आनंद आता है ऐसा आनंद किसी में नहीं। प्रभु ने प्रेम से मुझको अपनाया है। राम जी की मैं दासी हूँ, राम पत्नी है, राम पत्नी हूँ। मुझे राम नहीं होना, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। पूर्णाद्वैत में सेवा किस प्रकार हो, मैं भी राम हो जाऊं तो राम जी की सेवा कौन करेगा। मैं राम और वह भी राम, हम दो राम तो पीछे सेवा कौन करेगा। जगत में पीछे श्री सीता राम जी की जोड़ी भी नहीं रहेगी। श्री सीता जी राम जी का ध्यान करते करते राम रूप बने, वह ज्ञानी पुरुषों की कैवल्य मुक्ति है। परंतु वैष्णवों को परमात्मा के साथ एक रूप होना अच्छा नहीं लगता। वैष्णव प्रेम से तो प्रभु के साथ एक रूप होने पर भी सेवा के लिए थोड़े भेद भाव की इच्छा रखते हैं। शंकराचार्य महाराज ने ज्ञान से द्वैत माना है। ज्ञानी ज्ञान से द्वैत सिद्ध करते हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है, ईश्वर में मिल जाता है। तब वैष्णव आचार्य थोड़ा द्वैत रखकर अद्वैत मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले द्वैत से हो, परंतु उसकी समाप्ति अद्वैत से में होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। भगवान से विभक्त न रहें। वह भक्त जो जीव भगवान में मिल गया, उसको पीछे भगवान स्वयं के स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। वैष्णव पहले प्रेम से द्वैत का नाश करते हैं, अद्वैत प्राप्त करते हैं, तब बाद में वह काल्पनिक द्वैत रखते हैं कि जिससे कन्हैया को गोपी भाव से बच सके। वैष्णव कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण नहीं होना, मुझे तो गोपी होकर के कृष्ण की सेवा करनी है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करते। हरिना जन तो मुक्त नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में भगवान ने कहा है, मेरे निष्काम भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते। सालोक्या सृष्टि समीप्य स्वरूप
तथा साधुजय किसी भी प्रकार की मुक्ति आवे तो वह मेरी सेवा छोड़कर नहीं लेते। मेरी सेवा बिना दूसरी कोई भी इच्छा वह नहीं करते। अरे मुक्ति की बात तो दूर रही, भगत तो भगवान के लिए नरक में जाने को भी तैयार है। गोपियों की इस प्रकार की निष्ठा का एक प्रसंग है। श्री कृष्ण एक समय बीमार पड़ गए। प्रभु तो क्या बीमार पड़ते, परंतु परमात्मा ने ऐसा नाटक किया, कोई दवा सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने कहा कोई वैष्णव अपने चरण की रज दवा की तरह दे दे धो करके, तो ये रोग दूर हो जाए। श्री कृष्ण की पटरानियों के पास पद रज की मांगनी की गई। सब रानियों ने आश्चर्य अनुभव किया। इनको लगा कि प्राणनाथ को रज देंगे, प्राणनाथ को रज देंगे तो बड़ा पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने को कौन तैयार हो। किसी भी रानी ने पद रज नहीं दी। अन्यों के पास पद रज की मांगनी हुई, परंतु प्रभु को पद रज कौन दे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों के पास गई। गोपियों ने कहा हमारे श्री कृष्ण बीमार अस्वस्थ से ठीक होते हों तो अपने चरणों की रज हम देने को तैयार हैं। उनके बदले हमें जो दुख भोगना पड़ेगा वह हम भोग लेंगी। हमारा कन्हैया सुखी होता हो तो हम नरक की भी यातना को सहन करने के लिए तैयार हैं। गोपियों ने चरण रज दे दी। श्री कृष्ण ने ये सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा ली। गोपियां उसमें पार उतरी। श्री कृष्ण का सुख ही हमारा सुख, ऐसे प्रेम का आदर्श गोपियों का था। निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। गोपियों को मुक्ति की भी इच्छा नहीं थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन धन वृंदावन, धन ये लीला, धन ये ब्रज नवासी रे। अष्ट महासिद्धि आंगनीय रे उमी, मुक्ति छे ए मणिदासी रे। भूतल भक्ति पदार्थ मोकुम, ब्रह्म लोकमा नाही रे। वेदांती मानते हैं कि आत्मा को बंधन नहीं तो मुक्ति कहाँ से। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान बड़े हैं। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति में मुक्ति की तुलना में दिव्य आनंद है। जिसको भक्ति का आनंद नहीं मिला वही मुक्ति की आशा रखता है। मुक्ति की तुलना में भक्ति अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसको आनंद मिल जाता है उसको मुक्ति का आनंद तुच्छ लगता है। वैष्णव आचार्य भेद भाव को मानते हैं। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन आता है कि रसो वैसा, ईश्वर रस रूप है। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। पीना हो तो मछली को बाहर पानी की सतह से ऊपर आना पड़ता है। वह बाहर आकर पानी पीती पीती अंदर पानी में जाती है। पानी में सब प्रकार डूबा हुआ पानी का स्वाद नहीं ले सकता। उसी प्रकार जीव ईश्वर में डूब जाने के पश्चात ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म व्यापक ब्रह्म में लीन हुआ, उसमें से किसी प्रकार पृथक हो सकता है। जो ब्रह्म रूप हो गया, जो ब्रह्म रस में डूब गया, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। जीव ब्रह्म रूप हो जाए, इससे दुख की निवृत्ति तो हो जाती है, परंतु आनंद का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म जो रसात्मक आनंदात्मक, उसका अनुभव लेने के लिए जीव को थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा द्वैत रखना पड़ेगा। इसी कारण से वैष्णव महापुरुष थोड़ा द्वैत रखकर भगवान के सेवा स्मरण में कृत्यता अनुभव करते हैं। वह कहते हैं कि मैं अपने परमात्मा का अंश हूँ, मैं अपने भगवान की गोपी हूँ। मुझे अपने परमात्मा के साथ एक होना नहीं, मुझे परमात्मा की सेवा करनी है।
ज्ञानियों की कैवल्य मुक्ति है, वैष्णवों की भगवती मुक्ति है। वैष्णवों को भगवत सेवा में इतना आनंद आता है कि उसको मुक्ति मिलती हो तो भी चाहते नहीं। ज्ञान मार्ग कठिन माना गया है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा करना पड़ता है, सब इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। समाधि में सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, आँख नाक बंद करनी पड़ती है। इन इंद्रियों के दरवाजों को बंद रखने पर भी वासना रूपी धूल उसमें आ जाती है। जोगी जन भी जब तक आँख बंद रखकर समाधि में बैठते हैं तब तक उनका मन स्थिर रहता है, परंतु जोग में से उठने के पश्चात आँख उगाड़ने पर मन संसार में चंचल होने लगता है। समाधि से जगने के बाद मन कूद फांद करने लगता है। मन के ऊपर बलात्कार करने वाले को किसी समय मन धोखा दे जाता है। विश्वामित्र ऋषि ने आंख बंद करके 7000 वर्ष की समाधि लगाई, परंतु आंख उगाड़ने के पश्चात मेनका में फंस गए। आंख उगड़ी हो और समाधि लग सके वह समाधि सच्ची है। आंख कान उगड़े रहे ऐसी ही समाधि लगनी चाहिए। भक्ति मार्ग में इंद्रियों के साथ झगड़ा नहीं होता। भक्ति मार्ग में परमात्मा को कान देने होते हैं, आँख परमात्मा को देनी होती है। आँख उगाड़ने पर जगत न दिखे और परमात्मा ही दिखे, यही सच्ची समाधि है। आँख मीचने के बाद समाधि लगे तो समाधि कच्ची है। समाधि उगड़ी आँख से लगनी चाहिए। सच्चे ज्ञानी को खुली आँख से समस्त जगत ब्रह्म में दिखता है। खुली आँख से प्रभु न दिखे तो ज्ञान कच्चा है। गोपियों की खुली आँख से समाधि लगती है। गोपियाँ आँख कान बंद करके बैठती नहीं। गोपियाँ आँख कान खुले रखकर श्री कृष्ण के ध्यान में तन में बन जाती हैं। गोपियाँ आँख में श्री कृष्ण को रखती हैं, कान में श्री कृष्ण को रखती हैं। उनकी दृष्टि जहाँ जाती है वहीं उनका श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। गोपियों की दृष्टि परमात्मा ही स्थिर थी, वह जहाँ जाती वहीं उनको कृष्ण दिखते थे। श्री कृष्ण मथुरा में विराजते थे तो भी गोपियों को गोकुल में दिखते थे। श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी मथुरा से गोकुल में आए। उस समय गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव किसका संदेश लाए हो? कन्हैया तो हमारे साथ ही हैं। व्यापक ब्रह्म को क्या तुम अकेले मथुरा में रखते हो? हमारे श्री कृष्ण तो वृक्षों में, गायों में, हम में, सब में। उनको तुम कहते हो कि श्री कृष्ण मथुरा में विराजते हैं। श्री कृष्ण तो हमारे पास ही हैं, हमारे हृदय में ही हैं, हमारे रोम रोम में हैं। उद्धव को श्री कृष्ण मथुरा में दिखते हैं, परंतु गोपियों को तो जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे तो उसके बाद जोग समाधि की आवश्यकता रहती नहीं। इन गोपियों की खुली आंखों से समाधि लगती है, अनायास ही समाधि लगी रहती है। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि तुम निर्गुण निराकार ब्रह्म का आराधन करो, तो गोपियाँ उत्तर देती हैं कि हमको तो खुली आँख से सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन होता है, तो इन साकार ब्रह्म को छोड़कर तेरे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन कौन करे? उद्धव, जिसको खुली नेत्रों से ब्रह्म न दिखे वह नेत्र बंद करके ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का साधन करता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तो सर्वत्र श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, उनका चिंतन करती हैं, उनका ध्यान करती हैं। उद्धव विचार करते हैं कि मैं व्यापक ब्रह्म का चिंतन करता हूँ, परंतु मुझे व्यापक ब्रह्म का अनुभव हुआ नहीं। ऐसा अनुभव तो ये गोपियाँ करती हैं। ज्ञान होना एक बात है,
परंतु उनको जीवन में उतारना, उनका अनुभव करना अलग बात है। गोपियों के श्री कृष्ण प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञानाभिमान उतर गया। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान व्यर्थ है, इसका अनुभव हुआ। ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, ऐसा विश्वास हुआ। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में वंदन किया। उद्धव जी ने गोपियों वंदन किया। उद्धव जी गोकुल में गए थे गुरु बनकर, परंतु वहाँ से वापस लौटे शिष्य बनकर। उद्धव जी को अब केवल या मुक्ति की इच्छा न रही, उनको अब वैष्णवों की तरह श्री कृष्ण दासानुदास बनकर रहना था, श्री कृष्ण के भक्तों की सेवा में रहना था। और इस कारण से उद्धव जी ने भगवान के पास गोपियों जैसी अन्य भक्ति की याचना की। श्री कृष्ण से कहा, मुझे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम लक्षणा भक्ति दीजिए। उद्धव जी ने अंत में अभिलाषा की है कि गोपियों की चरण रज का मुझे स्पर्श प्राप्त हो, इसके लिए वृंदावन में मैं लता या पता या वृक्ष बनूं। महामुनियों के द्वारा भी शोधन किए जाने योग्य भगवान को गोपियों ने बिना प्रयास के ही प्राप्त कर लिया। ऐसी इन गोपियों की चरण रज में स्नान करके मैं अन्य धन्य बन जाऊं। इस वृंदावन में इन गोपियों की चरण रज का सेवन करता हुआ वृक्ष, लता अथवा वनस्पति में से किसी भी जाति का मुझे जन्म मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। प्रभु, मेरी इतनी ही याचना है। वैष्णवों को भगवत सेवा में ही आनंद आता है, इनको मुक्ति सुहाती नहीं। श्री सीता जी ने त्रिजटा से कहा, मुझे तो राम सेवा में ही आनंद आता है, मुझे राम बनना नहीं, मुझे राम जी की सेवा करनी है। राम जी का ध्यान करते करते मैं राम हो जाऊंगी तो सीता राम की जोड़ी जगत में नहीं रहेगी। त्रिजटा ने कहा, माता जी तुम चिंता ना करो, श्री सीता राम जी तो जगत में अखंड विराजते हैं, तुम राम बन जाओगी तो राम जी तुम्हारा ध्यान करते करते सीता बन जाएंगी और तुम्हारी सेवा में आएंगे। श्री सीता जी को आनंद हुआ। श्री सीता जी अशोक वन में एकांत में परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करते करते ध्यान में तन्मय होकर रहने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। इस ओर श्री रामचंद्र जी मारीच को मारकर आश्रम होकर वापस लौटे। मार्ग में दीन और उदास मुख वाले लक्ष्मण जी को आता हुआ देखा। प्रभु ने ऐसा विचार किया कि मैं ऐसा नाटक करूं, ऐसी लीला करूं कि लक्ष्मण जी भी घबरा जाएं और श्री सीता जी की खोज के लिए कुछ प्रयत्न करें। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, मैंने तुम्हें सीता जी की रक्षा करने की आज्ञा दी थी, फिर तुम आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आए? गही पद कमल अनुज कर जोरी, काहेउ नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भाई मेरी भूल नहीं, श्री सीता जी ने अच्छे ना लगने वाले शब्द मुझको सुनाए, इसी से मैं चला आया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण वह भले ही कहती, परंतु तुमको तो विचार करना था, तुम चले आए, ये ठीक नहीं किया। सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, जोगी होना सरल है, परंतु सेवक होना अतिशय कठिन है। सेवक वह हो सकता है जो मन को मारता है, सेवक वह हो सकता है जो अतिशय सहन करता है। सेवक के लिए तो मालिक का मन ही मेरा मन, मालिक की इच्छा ही मेरी इच्छा, अधिकांशता सेवक के माथे अपयश आता है। जगत में अपयश मिले, अपमान मिले, इसका दुख जिसको जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। निंदा का असर जिसके मन पर होता है वह सेवा
क्या करेगा? वह तो ऐसी अपेक्षा रखता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। इसको क्या प्रभु से प्रेम है? लोगों को अच्छा लगे सो कहें, परंतु निंदा का असर जिसके ऊपर जरा भी नहीं होता वह ही सेवा कर सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी लक्ष्मण जी को उलाना देते हुए कहने लगे, तुमने ये बुरा किया है, मैंने तुमसे कहा था, फिर भी तुम क्यों यहाँ चले आए? बड़े दो प्रकार से बोलते हैं। लक्ष्मण जी नहीं आए होते तो कदाचित राम जी ने ऐसा कहा होता कि तू क्यों नहीं आया? तेरी भाभी ने जो कहा वह करना चाहिए था ना। मैं और तेरी भाभी क्या कुछ अलग हैं? राम जी ऐसा भी कह सकते थे। और लक्ष्मण जी आए तब उन्होंने कहा कि वह भले ही ऐसा कहे, उनको इतना विवेक नहीं है। तुमको तो विचार करना चाहिए, तुम उनको छोड़कर चले आए, ये बहुत बुरा किया। मालिक तो चाहे जैसा कह सकता है, सेवक को उसे सुनना पड़ेगा। लक्ष्मण जी शर्माए। उनके मन में आया, मैं छोटा भाई हूँ और सेवा करता हूँ, इसलिए इस प्रकार मुझको उलाना देते हैं। ये दोनों प्रकार से दोष दे सकते हैं, मुझसे तो इनके सामने जवाब नहीं दिया जा सकता। लक्ष्मण जी संकोच करने लगे। प्रभु ने देखा लक्ष्मण को मैंने उलाना दिया, उसका इसको दुख हुआ है। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरी बहुत सेवा करता है, इसके बदले में इसको मैं क्या दूं? कृष्णावतार में मैं छोटा भाई होकर इसकी सेवा करूंगा। कृष्णावतार में लक्ष्मण को मैं बड़ा भाई बनाऊंगा। कृष्णावतार में लक्ष्मण जी बलराम हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मुझको दुख हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई राक्षस सीता जी को ले गया। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में आए। आश्रम में सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई? श्री रामचंद्र जी ने ऐसा विलाप किया कि वन के पशु पक्षी भी दुख को प्राप्त हुए। श्री राम आनंद रूप है, परमात्मा को सुख दुख का स्पर्श नहीं होता। ये तो ऐसी लीला करते हैं। परमात्मा जो कुछ करते हैं उसका नाम लीला, और मनुष्य जो कुछ करता है उसका नाम क्रिया। श्री शंकराचार्य स्वामी जी का सिद्धांत है, परमात्मा निष्क्रिया है, परंतु जीव माया के कारण उसमें क्रिया का आरोप करता है। ईश्वर में क्रिया नहीं हो सकती, माया से ईश्वर में क्रिया का आरोप होता है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में भासती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं, तब कहते हैं अहमदाबाद आया। क्रिया अहमदाबाद की नहीं परंतु गाड़ी की है। ईश्वर व्यापक है, निराकार रूप से सर्वत्र रहने वाले हैं। ईश्वर यदि किसी ठिकाने आवे जावे तो उसको व्यापक क्यों कहा जाए? व्यापक उसको कहते हैं जिसका किसी ठिकाने अभाव नहीं। ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है। ब्रह्मा की कोई क्रिया नहीं। लोटे में से पानी बाहर निकाल सकते हैं, परंतु उसका आकाश बाहर नहीं निकाला जा सकता। ईश्वर को कोई नहीं निकाल सकता। ईश्वर निष्क्रिया है। निष्क्रिया ईश्वर में माया से क्रिया भासती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आकाश में बादल दौड़ते होते हैं, तब ऐसा लगता है कि चंद्रमा दौड़ रहा है। दौड़ने की क्रिया बादल की है, चंद्रमा की नहीं। फिर भी चंद्रमा की क्रिया है ऐसा भासता है। उसी प्रकार देह में इंद्रियों में जो क्रिया है वह अंदर रहने वाली आत्मा करती है, ऐसा अज्ञानियों को लगता है। उपाधि को लेकर क्रिया भासती है। श्री शंकराचार्य स्वामी जी का ये सिद्धांत दिव्य है। अकेली माया कुछ क्रिया नहीं कर सकती। माया क्रिया करती है वह ईश्वर के आधार पर करती है। क्रिया माया की और सत्ता ईश्वर की, इन दोनों से जगत उत्पन्न हुआ है। महाप्रभु जी का भी सिद्धांत दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की क्रिया नहीं, ये बात सच्ची, परंतु ईश्वर लीला करते हैं, ये बात भी सच्ची है। ईश्वर क्रिया नहीं करते
लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और संहार भी लीला है। क्रिया और लीला इन दोनों में बहुत फेर है। यहाँ थोड़ा भी स्वार्थ है और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान है। स्वार्थ और अभिमान के साथ जो करने में आता है उसका नाम क्रिया है। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं और मैं करता हूँ ऐसा अभिमान नहीं। निस्वार्थता और निर्भिमानता को करने में आवे उसका नाम लीला है। दोनों सिद्धांत सच्चे हैं। ईश्वर निराकार और निर्विकल्प और माया क्रिया करती है। ईश्वर परिपूर्ण सम है और जगत विषय है। विषमता तो इस माया की है, ये सिद्धांत भी सच्चा है। और ईश्वर सब इच्छा से लीला करते हैं और अनेक स्वरूप धारण करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बगैर निष्काम भाव से दूसरों को सुखी करने के लिए लीला करते हैं। ये सिद्धांत भी सच्चा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी जो करते हैं वह लीला कही जाएगी, परंतु मनुष्य जो कुछ करता है वह लीला नहीं कही जा सकती, क्रिया कहलाएगी। क्रिया बंधन करती है और लीला बंधन में से मुक्ति देती है। जीव की समस्त क्रिया भगवान की समस्त लीला। श्री कृष्ण करे उसका नाम लीला, मनुष्य करे उसका नाम क्रिया। श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं वह लीला कहलाती है, परंतु कोई मनुष्य चोरी करे ये लीला नहीं कही जा सकती। करो तो खबर पड़े कि क्या होता है। परमात्मा जैसी लीला और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य कोई भी क्रिया करता है तब कुछ न कुछ स्वार्थ रख कर करता है। प्रभु जो लीला करते हैं उसमें परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं। ये तो सब के लिए ही प्रत्येक लीला करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी को प्यास नहीं लगती, अग्नि नारायण को ठंडी हवा नहीं लगती, सूर्य नारायण के घर दीपक की जरूरत नहीं, उसी प्रकार आनंद रूप ईश्वर को किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं। ईश्वर पूर्ण निरपेक्ष है, निस्वार्थी है। ईश्वर को कोई सुख की इच्छा नहीं। कन्हैया चोरी करते हैं वह दूसरों के लिए करते हैं, परमात्मा हम सब के लिए समस्त लीला करते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज ने कहा, संसार के अनेक प्रकार के दुखों से आर्त हुए मनुष्य के लिए भगवान की लीला कथा का रसा सेवन ही उत्तम रसायन है। इस अत्यंत दुष्तर संसार सागर को पार कर जाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए भी परमात्मा की लीला कथा का आश्रय ही एकमात्र नौका है। भगवान की लीला कथा मोक्ष देने वाली है। तुलसीदास जी ने कहा, जीवन मुक्त महामुनि जेहू, हरि गुण सुन ही निरंतर तेहू, भव सागर चै पार जो पावा, राम कथा तै कह दृढ़ नावा। विष इन्ह कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद और मन अभिरामा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परमात्मा की लीला कथा दुख से तृप्त हुए को ठंडक देती है, मन को शांत करती है। कथा अमृत को साधारण नहीं, कितना भी दुखी जीव हो, संसार ताप से उसका हृदय अतिशय तप्त हुआ हो, फिर भी वह कथा में जाकर बैठे और वक्ता प्रेम से कथा करता हो, तो कथा सुनने से वह स्वयं के दुख को भूल जाता है। मनुष्य कथा न सुने तब तक भय शोक और मोह इसको त्रास देते हैं, रुलाते हैं। जो कथा सुनते हैं उनको स्वरूप का भान होता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु की सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान की है। कथा सुनने से मन शांत होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए और आँखों से प्रभु के दर्शन कीजिए। अपने तन मन सब शरीर को परमात्मा की तरफ लगाइए। एक पल लगेगा आपको सब्सक्राइब लाइक शेयर करने में। आशीर्वाद के रूप में माताएं बहनें भाई बंधु सब
इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि कथा करने वाला का भी हौसला बढ़ता रहे और आप कथा सुनते रहें।